अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुsul अफ़इम्माता औ क़ुतिलन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रुल्लाह शैआ वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन। फरमाने रब्बानी का तर्जमा पूरी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल
और जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल है, अल्लाह के पैगंबर हैं। कद खलद मिन कब्लिहि रुसल, उनसे पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं। अफ़इमादा, क्या अगर वो इंतकाल फरमा जाएं या फौत हो जाएं, औ कुतिलन कलबतुम, औ कुतिला, या वो शहीद हो जाएं, कुतिलन कलबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों की तरफ चल पड़ोगे। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, और अगर तुम अपनी एड़ियों यानी इस्लाम को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ चले गए। वमन यनक़लिब अला अक़बैहि, अगर तुमने इस्लाम को छोड़ दिया इस वजह से कि पैगंबर फौत हो जाए या शहीद हो जाए। सारियां तारीफां वहदहू ला शरीक के लिए, जो जिंदगी भी अता करता है और मौत भी देता है। वो अहकामुल हाकिमीन, जो सारी कायनात को मौत देगा। ये जमीन भी मरेगी, ये आसमान भी मरेगा, ये सूरज भी मरेगा, ये चांद भी मरेगा। इंसान तो मरेंगे ही, सब चीजें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फौत होंगे, वो भी मरेंगे। इज़राइल भी मरेंगे, इसराफील भी मरेंगे, मीकाईल भी मरेंगे, अर्श भी मरेगा, लौह कलम भी मरेगा, सब चीजें मरेंगी। वो अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हय्युन ला कय्यूम, हय्युन वो हर वक्त जिंदा है और जिंदा रहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल हय्युल कय्यूम। वो सिर्फ एक जात है कि जो जिंदा, ये जमीन भी मरेगी, आसमान भी मरेगा, जिस तरह इंसान फिर जिंदा होंगे, फिर उनको जिंदा किया जाएगा। लेकिन एक बार हर चीज अल्लाह मार के दिखाएगा कि मैं ही हूं, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। और सब दरूद व सलाम हो
रहमत आलम हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो जिन्होंने पूरी कायनात इंसानी को ऐसा दर दिखाया कि जितने भी और दर हैं, दरबार हैं, वहां कुछ चीज लेकर जाना पड़ता है तो फिर कुछ मिलता है। लेकिन मोहम्मद करीम कुर्बान जाए आप पर कि आपने वो दर दिखाया कि कुछ ना लेके आओ, सब कुछ लेके चले जाओ। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्तों के पत्तों से ज्यादा, जमीन के जर्रों से ज्यादा, समुंदर के कतरों से ज्यादा, बारिश के कतरों से ज्यादा, फरिश्तों की तादाद से ज्यादा दरूदो सलाम हो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। बुलंद आवाज़ से कहें, वो मोहम्मद करीम कि वो उम्मी के हर दानश को चमकाता हुआ आया। वो उम्मी, वो एक उम्मी के हर दानश को चमकाता हुआ आया। वो दामान रहमत के फूल बरसाता हुआ आया। वो उम्मी के हर दानश को चमकाता हुआ आया। वो एक दामान रहमत के फूल बरसाता हुआ आया। वो एक नगमा के इंसानों को चौंकाता हुआ आया। वो एक नगमा के इंसानों को चौंकाता हुआ आया। वो एक जज्बा के अरमानों को भड़काता हुआ आया। वो एक नरमी, वो एक नरमी के हर खिश्तो संग में जा उतरी। वो एक नरमी के खिश्तो संग में जा उतरी। वो एक शीशा के हर पत्थर से टकराता हुआ आया। वो एक शीशा के हर पत्थर से टकराता हुआ आया। वो एक अजमत के मजलूमों के चेहरों पर दमक उठी। वो एक अजमत के मजलूमों के चेहरों पर दमक उठी। वो एक बंदा के सुल्तानों को ठुकराता हुआ आया। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात इंसानी उनका देन नहीं दे सकती। पूरी कायनात इंसानी के जिसने नगमाए तौहीद को बुलंद किया और सबसे पहली जो आवाज फारान की चोटियों से गूंजी, सबको बुलाया, एक चादर हलाई ऐसे। फारान की सफा की पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं और चादर हलाई जा रही। चादर क्यों उस वक्त हलाई जाती थी कि जब कोई खास बात करनी होती थी किसी ने, तो उस वक्त चादर हलाई जाती थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा की पहाड़ी पर चढ़े हुए हैं और चादर को हिला रहे। सब इकट्ठे हो रहे मक्के वाले,
मखदूम भी, खादम भी, गद्दी नशीन भी, हुबल लात, बड़े बड़े दरबारों के बुतों के मुजावर सब इकट्ठे हो रहे हैं। मुरीद भी, मुजावर भी, पीर भी, सारे सारे चौधरी, अबू लाहब भी, अबू जहल भी, सब। तो आपने फरमाया कि मुझे क्या समझते हो, मैंने 40 साल आपके इस मक्के में आपके साथ गुजारे। हल वजतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, कि मुझे सच्चा समझते हो या, हमारे उलमा पता नहीं क्या तर्जमा कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सादिकन औ काज़िबा, कि मुझे सच्चा पाया है या इसके बरअक्स पाया है। तो सब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तो सदाकत का निशान है, तू तो अमानत का बुरहान है, तू तो इंसानी शराफत का ऐलान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो तुझे सच्चा समझते हैं, तूने तो सच के अलावा कभी और कुछ बोला ही नहीं। तो फिर आपने फरमाया कि अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन तुम पर हमला करने वाला है, तैयार खड़ा है, तो क्या मानोगे? तो कहने लगे ये तो नहीं मान सकते, इसलिए कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं कबाइल के साथ, सारे कबीले ना साढ़े अच्छे ताल्लुकात ने, और साढ़े ते कोई जुरत भी नहीं कर सकता हमला करन दी। लेकिन है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे तू अज कह रहा है ते फिर सच ही होएगा। वैसे तो हमला नहीं हो सकता, लेकिन अगर तू कह रहे हैं तो फिर सच्चा होएगा, ये सच बात है। तो आपने फरमाया कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक इलाह है, कोई मुश्किल कुशा नहीं। ये अगर नहीं मानोगे तो ये दुश्मन जो हमला करने वाला है, मैंने कहा है, इससे भी ज्यादा खतरनाक है। दुश्मन के हमले से भी ये बात खतरनाक है कि तुम दरबारों के ऊपर जाओ और वहां सजदे करो, उनको मुश्किल कुशा मानो, उनको हाजत रवा मानो। उन्होंने कहा तूने हमें इसलिए बुलाया, इसलिए हमारे तो वो बड़े प्यारे हैं, फिर वो अल्लाह के प्यारे हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते। आपके चचा अबू लहब, जिसने देगें पकाई थी 12 रबीउल अव्वल को, हलवे की चरागा किया था, अबू लहब जिसने रहमत आलम की पैदाइश की वलादत की खुशी में अपनी एक लौंडी को आजाद कर दिया था, वो ये बात सुनकर कहने लगा कि मोहम्मद तब्बल लका, तू बर्बाद हो जाए, तेरे हाथ टूट जाए। तू ये कह रहा है हमें कि एक अल्लाह को मानो, तो हमारे बुजुर्ग कहां जाएंगे जिन पे नजरो नियाज चढ़ रहे हैं, नजराने, हमारा क्या बनेगा?
बड़ी सख्त बात कह दी। वो तो हमालिया से भी बड़ा हौसला था पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह को ये बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लाहबिन व तब मा अगनानो मालो व मा कसब। मोहम्मद तुझे कहते हैं कि तू बर्बाद होगा, ये तेरा चाचा बमा अपने माल, बमा अपनी बीवी, अपनी औलाद के साथ तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम करेंगे इसको और तुझे बुलंदियां अता करेंगे। तुझे इस कायनात में तेरा नाम ऐसा ऊंचा होगा कि हमारे नाम के साथ तेरा नाम सारी कायनात में, जहां हमारा नाम होगा वहां तेरा नाम होगा, जहां हमारा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, जहां हमारी बात होगी तेरी बात होगी। ये तुझे कहते हैं कि तू बर्बाद हो जाएगा। तो वो मोहम्मद करीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम वो आहसन अजमल पाक नसब, वो आहसन अजमल पाक नसब, वो नाज़े अजम वो फख्रे अरब, खल्लाक जहांगी कुदरत के मेयार का आलम क्या होगा। तंजीले हुदल लिन्नास व इकरार, जिबरीले अमी और गारे हिरा, उस खत्म रसूल की बेसद के मेयार का आलम क्या होगा। है फिक्र यही, ख्वाहिश है यही कि उम्मत को हदायत मिल जाए, है फिक्र यही, ख्वाहिश है यही कि उम्मत को हदायत मिल जाए। ईमान की दावत एक एक को 100 बार का आलम क्या। वो मोहम्मद करीम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन्होंने, और मैं कहा करता हूं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम देन नहीं दे सकते, उनके एहसानात का बदला हम नहीं चुका सकते। वो बीमार हैं, बुखार है। मैंने वादा किया था पिछले खुतबा जुमा में कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्रुल हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफा का तज़किरा करूंगा। और इस आयत का पस मंजर, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, के मोहम्मद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल ही हैं। और फरमाया जा रहा है कि अगर वो फौत हो जाए या शहीद कर दिए जाए, कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और मौत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया कुरान, इसलिए कि वो जो पैदा होता है उसने
मरना है, जो पैदा नहीं होगा वो नहीं मरेगा। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, वो चाहे आदम हो, वो चाहे नूह अलैहिस्सलाम हो, वो इब्राहीम हो, वो इस्माइल हो, मूसा कलीमुल्लाह, उनका मरना तो आपको सुना होगा उलमा से, कैसा मरे वो, कैसे फौत हुए, कि सफर से आ रहे हैं घर की तरफ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह सफर से आ रहे हैं, रास्ते में हजरत इजराइल ने दबोच लिया। रास्ते हजरत साहब आ गए और कहने लगे कि कलीमुल्लाह तेरा वक्त आ गया है। घर भी जाने नहीं दिया, तो वो आपको पता है बड़े जलाली पैगंबर थे, बड़े, उन्होंने कहा मेरा कैसे वक्त आ गया, थप्पड़ रख के मारे, चांड मारे इजराइल। बड़े जलाली पैगंबर हुए हैं। तो हजरत इजराइल अल्लाह के पास चले गए कि तेरा पैगंबर तो अगो चंडा मार दे, वो तो मरना नहीं चाह रहे। तो अल्लाह ने फरमाया कि जाओ उसको कह दो, जाओ मेरा पैगाम दो उसको कि वो बैल के ऊपर अपना हाथ रख, उसकी कमर पर हाथ रखे, बैल और जितने बाल उस हाथ के नीचे आएंगे उतने साल उसकी उम्र बढ़ाता जाऊंगा, उतने साल। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि इजराइल इसको बता दो कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फिर भी मरोगे, मौत से कोई बच नहीं सकता। और खुदा की कसम मैं तो कहता हूं अगर मौत से बचना होता तो हजरत आयशा सिद्दीका, कायनात की सिद्दीका, वो फरमाया करती थी कि अगर किसी ने जिंदा रहना होता तो फिर मोहम्मद से बढ़कर कोई और जात नहीं थी। मोहम्मद से बढ़ जो खुलासा कायनात है, खुदा की कसम है कि जिसके वजूद की कसमें अल्लाह ने अर्शे बरी पर खाई, लामरुक जिसकी चेहरे की कसमें खाई, वज़ुहा जिसके बालों की जुल्फों की कसमें खाई, वल्लैल इज़ा सजा और जिसकी रिसालत की कसमें खाई, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। वो पैगंबर वो रहते कि जिनकी रिसालत की कसमें खाई जा रही है, जिनके इखलाक की कसमें खाई जा रही है। वइन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, जिनके शहर की कसमें खाई। वहाज़ल बलदिल अमीर, जहां वो चलते थे उन गलियों की कसमें खाई जा रही हैं। वो मोहम्मद करीम है कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद।
वो मोहम्मद जिनको तसल्लियां दी जा रही है कि वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तसल्लियां जिन्हों दित्तियां जा रही हैं, जिदे लिबास नू कुरान दियां ऐतां बना दिता गया, वो पैगंबर, वो उनका भी मौत से छुटकारा ना हुआ। लेकिन एक फर्क है, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था तो अल्लाह ने कहा कि छुटकारा तो मूसा नहीं मिलेगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, अगर मुझे मारना ही है तो फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरी कब्र मस्जिद अक्सा के सामने हो और मैं कब्र को खुद बनाऊं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि सिमट जा, और उधर जब वो सिमटी तो फरिश्ते एक कब्र बना रहे थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि ये किसकी कब्र बना रहे हो? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि एक बड़ा बरगुज़ीदा बंदा है अल्लाह का, उसकी कब्र बना रहे हैं। बड़ा बरगुज़ीदा बंदा है। तो फरमाने लगे कि मुझे भी कदाल दो। पूरी बन चुकी थी, थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी उसमें, निकालने वाली वो निकाली, फिर उसको नापने के लिए कब्र में लेट गए। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम, आपका वक़्त पूरा हो गया है। ये मूसा कलीमुल्लाह की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका मोहम्मद वो मोहम्मद है, खुदा की कसम कि जिब्रील पहले आए। आप बेहोश, बुखार इंतहा दर्जे का था, और बाहर इज़राइल हैं, अंदर नहीं आए। बाहर इज़राइल है, दरवाजा खड़काया जा रहा है। हज़रत फातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि कौन अराबी है, बद्दू है, मेरा अब्बा तो बीमार है, इतना सख्त बीमार है, ये क्यों तंग कर रहे हैं? तो जिब्रील, हजरत जिब्रील ने जगाया रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अर्ज की, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, बुलंद आवाज से कह दो कि इज़राइल बाहर खड़ा है। क्या हुक्म है? अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मोहम्मद इजाजत दे तो फिर रूह परवाज करेगी, वरना नहीं करेगी। ये क्रेडिट खातमुन नबीयीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जिब्रील, तेरा क्या ख्याल? तो जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल, खुदा आपकी मुलाकात के शौक में तड़प रहा है। खुदा की कसम, जिंदगी हो मुसलमानों तो फिर ऐसी जिंदगी बनाओ, अल्लाह को पालो, वही मंजिल है। खुदा की कसम कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो अर्श झूम उठे, अर्श झूम उठे। वो हज़रत साद बिन माज रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए, बड़े बड़े सहाबा में से थे। तो जिब्रील नाज़िल हुए कि मोहम्मद तेरा सहाबी आज कौन फौत हुआ है? आज अल्लाह का अर्श झूम रहा है। ऐसी मौत। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुलाकात के शौक में है।
तो आपने फरमाया कि इज़राइल को तो बुला लो, लेकिन पहले अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। खुदा की कसम, अगर ये बात ना होती तो आज हम में से अक्सर बंदर बने होते, खंजीर बने होते। आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ एक दिन अल्लाह ने फरमाया कि मछली हफ्ते के दिन नहीं खानी, उन्हें आख्या सा खानी खानी, उन्होंने मछली खाई, बंदर बना दिए गए। हमें क्या है, हम इसलिए बच रहे हैं कि हमारा आका मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा आका, उसकी आंसू के सारी सारी रात रोते। इन दुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सारी सारी साफ भेज जाती सी, मुसल्ला भेज जाता, सारी सारी रात रोते कि अपनी उम्मत के लिए और फिर हशर के दिन। वो अलहदा बात है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में। तो आपने फरमाया कि जाओ फिर अल्लाह से पूछ के आओ कि मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जाके पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, जाके मोहम्मद को तसल्लियां दे दो, मैंने तो पहले भी ऐलान कर दिया था कि वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा। मैंने तो पहले ऐलान किया है, लेकिन फिर मैं क्या ऐलान करता हूं कि मोहम्मद की उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मोहम्मद की उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अपने बेटों की बात नहीं की, हसनैन करीमैन की बात नहीं की। खुदा की कसम, कल हशर का दिन भी होगा ना, सारे लोग नफसी, मशहूर ये तो फिक्रा है, नफसी नफसी का आलम होगा। आदम अलैहिस्सलाम नफसी नफसी, हजरत इब्राहिम ये नहीं कहेंगे कि इस्माइल को बचा, इस्माइल ये नहीं कहेंगे कि इब्राहिम को बचा। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो अपनी बात करेंगे, अल्लाह को कहेंगे मैं अपनी मां मरियम का सवाल नहीं करता। नफसी नफसी का आलम। लेकिन उस वक्त एक दर्द भरी आवाज आएगी, जब जहन्नम को लाया जाएगा। मिलियन फरिश्ते लाखों के हिसाब से उसको खींच के ला रहे होंगे, चीख मारेगी। खुदा की कसम, उस वक्त सारे मर्द और औरत जमीन पर गिर जाएंगे और जबान पे होगा रब्बे नफ्सी रब्बे नफ्स। आदम भी यही पुकार रहे होंगे। लेकिन एक दर्द भरी आवाज आएगी कि या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। लोग कहेंगे कि ये कौन है, आज तो हर बंदा नफसी नफसी पुकार रहा है, ये कौन है। पता चलेगा कि इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे महमूद सजा दिया जाएगा। 1000 खुद्दाम लाए जाएंगे और वहां बैठा दिया जाएगा। लेकिन पैगंबर बैठ के फिर नीचे उतरेंगे, हाथ इस तरह रखेंगे मिंबर पर और फरमाएंगे
अर्ज करेंगे अल्लाह जब तक मेरी उम्मत का हिसाब नहीं होता मैं इस पर नहीं बैठूंगा। सारे जन्नत भेज के जाऊंगा, लेकिन खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि वो पैगंबर है कि हमने तो उसके पत्थर ताइफ में पड़े हुए भी नहीं देखे। उसकी औलाद करबला में नेज़ों पे चढ़ गई, हमने तो उसका भी एहसास नहीं किया। वो पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उनके पेट पर पत्थर बंधे भी हमने नहीं देखे, हमने नहीं समझा। वो तो मछली खा के उन पे उनकी शक्लें बंदर बना दिए गए। हमारे तो हर वक्त शराब बेचते हैं। शराब बेचना तो उससे मछली खाने से तो बड़ा जुर्म है। बड़ा जुर्म है कि नहीं? शराब पीना, शराब बेचना, ये मछली खाने से तो बड़ा जुर्म है। नशावर चीजें वो बेचना वो सबसे बड़ा गुनाह है। और फिर वालिदैन की नाफरमानी सबसे बड़ा गुनाह है। शिरक, शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो आपने फरमाया कि ये तो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह के रसूल कोई निशानियां तो बता दो। तो आपने फरमाया कि जब माएं बेटियों के हाथों जलील होंगी, जब माएं बेटियां दे हाथों जलील होंगी, औलाद माओ को जलील करेगी, उस वक्त समझो कि कयामत है। उस वक्त कयामत है। और आज देखो क्या हो रहा है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हशर के दिन भी आपको नहीं भूलेंगे। उस वक्त भी रब्बे उम्मती पुकारेंगे और शफात करेंगे। सिर्फ मुशरिक उसका हिसाब नहीं होगा। सिर्फ मुशरिक जो कब्रों पर जाकर नियाजे चढ़ावे चादरें तवाफ करते हैं, सजदे करते हैं, ताजीमी सजदे ताजीम के नाम पर। और फिर ये 12 रबीउल अव्वल गुजरी। वो अल्लामा यज़दानी साहब फरमाया करते थे कि क्या हाल हमने किया है दीन का। कंजरियों के गाने, कंजरों के गाने, पाक मोहम्मद के जुलूस पर। वो फरमाया करते थे कि 10 मुहर्रम का घोड़ा और 12 रबीउल अव्वल दा संडा वो एक चौक च मिले ते घोड़े ने संडे नू कहा कि तेरा की हाल। हजरत अल्लामा यज़दानी फरमाया करते थे, बड़ी बड़ी अजीब बातें बनाते थे। तो वो बैंसा कहने लगा कि तेरी वारी पहले आउंदी है, तू दस। वो कहने लगा मेरियां ते मौजां लगियां ने। घोड़े ने कहा सारा साल मनु मेरियां खिदमतां हुंदियां ने, मेरियां मालशां हुंदियां ने, उत्ते खूबसूरत चादरां पा के ते मनु लई फिरदे ने बाजारां दे। मेरी तो मौज लगी है। ते जदों 10 मुहर्रम आउंदी है मेरे थल्लियों लंघना शुरू कर देंदे ने। उन्हें क्या तू हुण दस। उन्हें क्या मेरा तो बुरा ही हाल है। मेरा तो बुरा हाल है कि 12 रबीउल अव्वल आता है
पहले सारा साल हल के आगे जोतते हैं, कुओं के आगे, फिर बहुत मुझसे मुशक्कत ली जाती है। 12 रबीउल अव्वल आउंदा है ते 25 मौलवी मेरे ते बह जाते। क्या दीन का हमने हाल किया है कि मोहम्मद, वो पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्रील अमीन से पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में बताओ। जिब्रील अमीन से पूछा गया तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि मैंने सारी कायनात के मशरक़ व मगरब घूमे हैं। मेरी फर्श से लेकर अर्श तक और अर्श से लेकर फर्श तक परवाज़ें रही। मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सब पैगंबरों पर के मैं पास आता जाता रहा, लेकिन मोहम्मद वो मोहम्मद है कि उससे मैंने ना बढ़कर हुसीन देखा, ना शरीफ देखा, ना अमीन देखा। वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी चारपाई पड़ी हुई थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर आए, चेहरे का बोसा लिया और फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे सहाबा खड़े हैं, चारपाई मुबारक पड़ी हुई है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सफर पे जा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं सिद्दीक़ अकबर के मौत सारे हुसीनों का हुस्न छीन लेती है, लेकिन मोहम्मद तू वो हसीन है कि मौत भी तेरा कुछ नहीं बगाड़, मौत भी तेरा कुछ नहीं बगाड़ सकी है, तू वो हसीन है। और फरमाने लगे, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवार उठा ली कि जो कहेगा कि मोहम्मद फौत हो गए हैं, मैं गर्दन उड़ा दूंगा। मामात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर ने पास बैठाया और फरमाया कि मन काना याबुदु मोहम्मदन फ़इन्न मोहम्मदन क़द मात वमन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद की इबादत करता था उसका माबूद फौत हो गया है। सिद्दीक़ अकबर ने सहाबा, हजारों सहाबा इकट्ठे थे और फारूक आजम तलवार लेकर लगे फिर रहे थे कि जो भी मोहम्मद को कहेगा कि फौत हो गया, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। लेकिन आपने समझाया कि फारूक ये बात नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए हैं। जिनका माबूद मोहम्मद था उनका माबूद फौत हो गया है, और हमारा माबूद हय्युन कय्यूम है, हर वक्त जिंदा है। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारपाई पड़ी हुई है फातिमा ज़हरा। और उस दिन 12 रबीउल अव्वल को मैंने पहले भी कहा था कि उस दिन जश्न किन के घरों में था, बताएं कि मोहम्मद फौत हो गए हैं। सहाबा तो रो रहे थे धाड़े मार मार कर, और फातिमा ज़हरा पुकार पुकार के कह रही थी कि सुब्बत अलल अय्याम सिर्रन लियालिया।
मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब वो दफन करके आए, हजरत अनस से पूछती हैं कि मुझे वो हाथ दिखाओ कि जिन हाथों से मोहम्मद के जिस्म पर आपने मिट्टी डाली है, वो हाथ तो दिखाओ। तुम्हारा दिल किस तरह उसने कबूल किया है कि इतने सोने मुखड़े दे जिस्म दे उत्ते तुसी मिट्टी पाई। तकदीर मुस्कुरा रही सी, और तकदीर कह रही सी कि फातिमा इस रस्ते से जिन्ने भी आना ओनू ये अंजाम भुगतना पैना, ओदे वास्ते मौत जरूरी। उस दिन ईसाइयों के घरों में जश्न था 12 रबीउल अव्वल को। सारा मदीना रो रहा है, सारा मदीना। हसनैन करीमैन रो रहे हैं, फातिमा ज़हरा रो, और फरमा रही हैं कि मेरे तेने आज गम पै गए ने कि अगर मेरे गमां दा कुछ हिस्सा चमकते हुए सूरज पर पड़ जाए तो बेनूर हो जाए। मोहम्मद करीम का जाना कोई मामूली वाकया है इस दुनिया से, उनका इंतकाल कोई मामूली वाकया है। वो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे ना, सब ने जाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा दी तमीर कर रहे हैं, खड़े ने सेन दे विच, लाठी लैके बड़ा वड्डा सोटा रखते सन कोल। परियां भी जिन की ताबे, जिन भी ताबे, हवाएं ताबे, तख्त इस तरह उड़ रहा है हवा में, जिन्नात लेके जा रहे हैं। सिर्फ अकेले नहीं, साथ उनका लश्कर भी जा रहा है उड़ के। लश्कर समेत उड़ रहे हैं हवाओं में। हवाएं भी ताबे, जिन भी ताबे, परियां भी ताबे, हैवानात भी ताबे, कीड़े मकोड़े सारे ताबे। सारी जिंदगियां दियां जरूरतां नेमतां दित्तियां अल्लाह ने, कमाल कर दी सारी दुनिया ते हुक्मरानी, जिन्नां दे उत्ते भी हुक्मरानी। मस्जिद अक्सा ते इजराइल आ गए, सेन च खड़े ने सोटा लैके ते मस्जिद की तमीर करा रहे ने जिन्ना कोलों। जिन मजदूर ने, मिस्त्री लगे ने, इंसान भी लगे, जिन भी लगे, मस्जिद अक्सा की तमीर ते इजराइल साहब आ गए। उसके लिए तैयारी करो, अल्लाह को मंजिल बनाओ, अल्लाह को, खुदा की कसम अल्लाह को मंजिल बनाओ। मिस्त्री लगे ने, मस्जिद अक्सा तमीर हो रही। इजराइल में तुहाडा वक्त आ गया जी। वो आने ने यार ये मस्जिद ते तमीर करा लेंदे हो, मस्जिद अक्सा। इमाम राजी लिखते हैं कि इस तरह छोटा लेके खड़े ने ऐसे, तो कहने लगे अल्लाह ने पूछ के आए मस्जिद का काम बंद हो जाएगा जे मेरी रूह तू पर कब्ज कर ली। तो अल्लाह ने फरमाया कि मस्जिद के निगरान हम हैं सुलेमान, सारी दुनिया के हुक्मरान हो तुम, लेकिन अब कदम नहीं उठा सकते हो। हाँ ये हम जरूर करेंगे कि ठोडी दे थले इस तरह अपना सोटा ले लै, ते इस तरह खड़ा रहो, इस तरह ही तू खड़ा रहेगा, लेकिन मौत का जो वक्त है वो बदल नहीं सकता है। ऐसे खड़े ने, कम हो रहा है, मस्जिद तमीर होगी, रंग हो गए, रोगन हो गए, कुंडे लग गए, दरवाजे अलमारियां पलस्तर हो गई। तो अल्लाह ने हुक्म दिता दीमक नूं के सोटे नूं हुण खाना शुरू कर दे। मिनटां लम्हात में सोटा खा लिया दीमक ने और गिर गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्नात ने क्या, इंसान ने क्या, असीं ते समझे साडे को काम करा रहे ने, जाग रहे ने, खलोते ने।
तो ये जिंदगी है मुसलमानों। ये इसीलिए पहले मौत का जिक्र किया कि खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ये जो जिंदगी के थोड़े से दिन दिए हैं ना, इसलिए दिए हैं कि आखिरत की कामयाबी की बुनियाद रख दो। व आखिर दावाना